अस्सलाम वालेकुम। ये है सुजुकी बलिनो JX-R 2004 मॉडल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह क्यों नहीं बना सकी। अपने टाइम की बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन इन अ सेंस के लग्जरी, उस टाइप के, उस ज़माने के हिसाब से लग्जरी कार होने के बावजूद ये गाड़ी जगह क्यों नहीं बना सकी। लग्जरी इन अ सेंस के सुजुकी की कल्टस आती थी उस दौर में, बेसिक बिल्कुल होती थी। मेहरान आती थी, बिल्कुल बेसिक गाड़ी होती थी। मार्गला को इसने रिप्लेस किया था इस गाड़ी ने, और मार्गला भी टोटली बेसिक थी, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। उसके बाद उन्होंने सुजुकी बलिनो सुजुकी ने लॉन्च की, जिसमें उन्होंने पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, फिर उसके बाद इसमें उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग्स की। टोटली शेप को चेंज किया इन्होंने, अगर हम मार्गला से कंपेयर करें। और उसके बाद इसमें पावर स्टीयरिंग दिया, पावर विंडोज़ दी, बैक सीट पे इन्होंने आर्म रेस्ट दिया। तो फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में अपना वो मुकाम क्यों नहीं बना सकी जो इसको बनाना चाहिए था। ये उस दौर के हिसाब से ये गाड़ी, आपको अगर चाबी लगी हुई है इस गाड़ी में तो ये उसका अलर्ट भी आपको देती है, जैसे कि आप बैकग्राउंड पे सुन सकते हैं बीप। अगर इसकी डिम लाइट ऑन है, आपने गाड़ी बंद कर दी है, तो ये उसकी बीप भी देगी ये गाड़ी आपको। उस दौर के हिसाब से इतनी ज़बरदस्त इसमें फंक्शंस थे, तो फिर भी ये गाड़ी वो मुकाम क्यों नहीं बना सकी पाकिस्तानी मार्केट में जो इसको बनाना चाहिए था। इसकी वजह, जो मेरा अपना पर्सनल जो है तज्जिया, जो मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं बना सकी जगह, वो है हमारे पाकिस्तानी मैकेनिक्स। तो अपने ज़माने की इतनी बेहतरीन गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी को फ्लॉप क्यों करार दे दिया गया। तो उसकी वजह मैंने पहले भी एक्सप्लेन की कि हमारे पाकिस्तानी मैकेनिक्स, वो हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है ना, नीम हकीम ख़तरा जान। तो इसी तरह पाकिस्तानी मैकेनिक्स भी जो है ना, वो भी इसी तरह ही है। अगर कोई अनाड़ी मैकेनिक आपके हाथ लग गया ना, तो आपकी गाड़ी जो है ना, वो हम कहते हैं ना इंग्लिश में RIP, तो आपकी गाड़ी गई। तो आजकल के दौर में एक काबिल मैकेनिक मिलना भी ना किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये पाकिस्तानी मैकेनिक्स को इस गाड़ी की समझ नहीं आई, तो उन्होंने इस गाड़ी को फ्लॉप करार दे दिया। अब हमें एक मैकेनिक यहाँ पे मिले हैं कार चौक रावलपिंडी में। वो अंकल एजड हैं। वो कहते हैं कि भाई इसकी कोयलों को अगर आप ना छेड़ें, मतलब आपने अगर इंजन वॉश कराना है, इसके ऊपर आप पूरा कपड़ा दे, शॉपर लगा के ऊपर कपड़ा दे दें, उसके बाद आप इंजन वॉश कराएं, कुछ भी नहीं होगा इस गाड़ी को। कहते हैं अगर आप इसको नेकेड रखेंगे और इस तरह इस पर शावर कराएंगे तो ये कोयलों का मसला आएगा ही आएगा, गाड़ी मिसिंग करेगी और गाड़ी ख़राब हो जाएगी आपकी। इन कोयलों के अलावा इस गाड़ी में जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से जो एक इशू आता है, वो आता है कि अगर स्लो स्पीड है, जैसे लेट्स से पहला गियर लगा हुआ है और आगे आपने बिल्कुल स्लो स्पीड रखी हुई है, तो थोड़ी सी जर्क करती है गाड़ी, तो आपको आधा क्लच दबाना पड़ता है ताकि गाड़ी का जर्क जो है ना, जो झटका है ना, वो कम हो। उस आई डोंट नो, मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं, इसलिए आई डोंट नो कि बाकी गाड़ियों में आता है या नहीं आता। तो ये इस गाड़ी का एक नॉन फोर्ड इशू है। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आता। मेरे अब्बू की कज़न हैं, उन्होंने 2003 में फैक्ट्री से गाड़ी, मतलब शोरूम से गाड़ी निकलवाई थी, एंड शी इज़ स्टिल यूजिंग इट। शी इज़ यूजिंग दैट कार एंड शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो कहती हैं कि इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो बात सिंपल सी है कि आप मैकेनिक एक रखें, सुथरा रखें, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाती। गाड़ियों में मसले आते हैं, नो डाउट, ये मशीन है, इलेक्ट्रिक चीज़ है, आएगा मसला, मैकेनिकल मसला आएगा। बट अगर मैकेनिक आपने कोई अनाड़ी अगर आपको टक्कर गया, कोई ऐसा मैकेनिक जिसको समझ ही नहीं है गाड़ी की, तो फिर आपकी गाड़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस गाड़ी को फ्लॉप करने में मेन किरदार मैकेनिक्स का था। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्लॉप जो है ना, वो करार दी जाए। बेहतरीन भागने में, फ्यूल एवरेज में बहुत बेहतरीन, एसी इसका लाजवाब, बेहतरीन सस्पेंशन, बेहतरीन अंदर सीट्स इसकी कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं। तो फिर भी मैकेनिक्स ने उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने इस गाड़ी को फ्लॉप करार दे दिया।
इंटीरियर की अगर बात की जाए तो ये इसका इंटीरियर आपके सामने उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस दौर के हिसाब से बेहतरीन इंटीरियर था। अपने दौर के हिसाब से 2003-4 के हिसाब से ये इसका बेसिक सा स्टीयरिंग आता था। ये इसका आरपीएम मीटर, मिड में इसका स्पीडोमीटर, ये इसकी टेम्परेचर की सुई और साथ फ्यूल की सुई, और ये साथ में इसके बटन आते थे। ये इसका पावर विंडो, ड्राइवर विंडो जो है वो वन प्रेस अप और डाउन है, बाकी को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये विंडो लॉक अनलॉक का बटन, ये सेंटर लॉकिंग का बटन। उसके बाद आए तो ये हैज़र्ड्स, ये डीफॉगर, ये एसी के वेंट्स, ये इसकी बिल्ट इन स्क्रीन आती थी कंपनी की तरफ से। फिर ये एसी के नॉब्स, ये एसी इसका 1 2 3 4, ये इसका बटन, ये आ गया एसी, और ये आ गया इसका हीटर, और ये इसका लाइटर बटन, ये इसकी एश ट्रे। तो उस दौर के हिसाब से बहुत बेहतरीन थी। ये आ गया इसका ग्लव्स कंपार्टमेंट, ग्लव्स बॉक्स, ये आ गया पैसेंजर साइड का, इसमें वैनिटी मिरर भी आता है विदाउट लाइट ऑब्वियसली, और ये आ गया ड्राइवर साइड का, इसमें विदाउट मिरर। और उसके बाद ये देखें अपने दौर के हिसाब से बेहतरीन, ये मिड में आप देख सकते हैं कि सेंटर कंसोल भी है इसमें, आर्मरेस्ट सॉरी। तो उस दौर के हिसाब से ये बेहतरीन लग्जरी गाड़ी थी, और इसको हमारे पाकिस्तानी मैकेनिक्स ने फ्लॉप करार दे दिया। बैक साइड की अगर बात की जाए तो ये सीट बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, पीछे है बिल्कुल, और ये देखें स्पेस बहुत बेहतरीन है। फिर इसमें आपको पीछे पॉकेट्स भी मिलती हैं दोनों साइडों पे। उसके बाद वो पैसेंजर के लिए मिरर ऊपर नीचे करने का बटन, डोर हैंडल, एंड ऑब्वियसली दिस एज वेल, जो कि आपको ऑल्टो में 35 लाख रुपए की ऑल्टो में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ये आपको 2003 में उस वक्त दिया गया था। एंड ऑफ कोर्स उस दौर के हिसाब से ये आर्मरेस्ट, बट सिविक अपने उस दौर की 2003-4 की अगर आप बात करें तो उस दौर की बहुत बेहतरीन गाड़ी थी। ईगल है जिसको हम कहते हैं, बहुत लग्जरी गाड़ी थी। उसके बाद फिर क्रोला का इंटीरियर आता था, क्रोला XLI GLI आती थी उस वक्त, एल्टिस भी आती थी, और फिर तीसरे नंबर पे आती थी ये सुजुकी बलिनो, जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत बेहतरीन गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी, बेहतरीन कंफर्टेबल पावरफुल गाड़ी थी। बैक पे इसकी ट्रंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है, और बैक से इसकी आप लुक भी देखें, उस दौर के हिसाब से कमाल लुक थी, बेहतरीन लुक थी इसमें। हाँ, ये रिम्स नहीं आते थे, ये आफ्टर मार्केट रिम्स लगे हुए हैं। इसमें स्टील रिम्स आते थे उस दौर के हिसाब से। तो ये हमने जिनसे लिए तो वो कह रहे थे हमने भी जिनसे लिए उन्होंने लगाए हुए थे ये रिम्स। तो वाइंड अप करूँगा जल्दी से। इन शॉर्ट ये कि गाड़ी चलने में बेहतरीन, पावरफुल गाड़ी, ब्रेक्स अच्छी, एसी बेहतरीन, अंदर इंटीरियर बेहतरीन, कंफर्टेबल तरीन गाड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ ये गाड़ी पाकिस्तानी मैकेनिक्स की वजह से ये गाड़ी फ्लॉप हुई। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये फ्लॉप हो जाए गाड़ी। बैक कैमरा भी आता था ऑब्वियसली इसमें। उसके अलावा ये गाड़ी बेहतरीन, जो मैंने शुरू में इशू बताया, ये गाड़ी स्लो स्पीड में जर्क करती है, और उसके अलावा इसके कोयल्स का मसला आता है, वो भी इस वजह से कि अगर कोयल्स पे पानी पड़ जाए। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिन जिन के पास बलिनो है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या क्या इश्यूज़ उनको फेस करने पड़े। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।